जय हिंद। अपने इस मंच पर उपस्थित जो अपने बीच यहाँ मौजूद है, जो जापान से आए हुए कोटा नोबुची, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो यहाँ अपनी बात रखें। उनका साथ आए हुए वो उनका भाषांतर करेंगे। जय हिंद। मैं कोटा नोबुची君 मैं happy science monk. No need to translate. Yeah. So very happy to meet all of you here. I'm happy science monk for 25 years. यांचं नाव कोटा ट्रान्सलेशनची गरज आहे का? ओके. यांचं नाव कोटा नोबुची आहे. हे हॅपी सायन्स संस्थेतनं जपानमधनं आलेले आणि मागील 25 वर्षापासून हे धम्माचं पालन करताय हॅपी सायन्समध्ये. Happy science is a Buddhism based universal religion. हैप्पी साइंस जो है ये बुद्धिज्म बेस्ड यूनिवर्सल रिलीजन है जो जापान में है. Okay? So founder of Happy Science is a Master Ryuho Okawa. हैप्पी साइंस की जिसने स्थापना किया उनका नाम है मास्टर रिहो ओकावा. And when Dr. Ambedkar introduced Buddhism in India in 1956, जब बाबा साहब ने हमें ये धम्म दिया 1956 में. okay? So at that time, here, Ajanta Cave had future prediction. Future Buddha, after Buddha passed away 2,500 years later, would reverse in the eastern country. 1956 में जब बाबा साहब ने हमें बुद्ध धम्म दिया तब जापान में के लोग काफी लोग अजंता में आते हैं, अजंता लेनी देखने आते हैं. तो अजंता लेनी में एक केव नंबर 17 है जिसका ऐसे मान्यता है कि बुद्ध का पुनर्जन्म, जो मैत्रेय बुद्धा जी का पुनर्जन्म जो होने वाला है वो जापान में होने वाला है, ऐसी उनकी धारणा है. So when Ambedkar introduced Buddhism, at that time predicted future Buddha descended in Japan. जब बाबा साहब ने धम्म स्वीकारा 1956 में, उसी वक्त जापान में भी बुद्धिज्म का एक पुनर्जन्म हुआ उनके विचारों का जापान में 1956 में. Some of Japanese recognize this point. Then future Buddha taught modern Buddhism teachings. और 1956 में जापान में काफी लोगों ने नए जो बुद्धिज्म की शिक्षाएं ग्रहण करना चालू किया. To introduce modern Buddhism teachings, I am here to return back here to the holy place in Buddhism, Aurangabad. हम लोगों ने जो भी बुद्धिज्म जापान में पढ़ा है, जो बुद्धिज्म हमने जापान में सीखा है, हम लोग चाहते हैं कि जापान में जो भी हमने शिक्षाएं ग्रहण की उसका जो पालन किए, हम लोग उसे आभार के तौर पे हम लोग उसे वापस देना चाहते हैं भारत को. So, धन्यवाद. I know that Buddhism, like a Theravada and Mahayana Buddhism. Then Theravada Buddhism is sometimes don't believe spirituality. बुद्धिज्म के दो सेक्ट होते हैं, एक हीनयाना और एक महायाना. जो हीनयाना में जो होता है स्पिरिचुअलिटी में बिलीव नहीं करते और महायाना जो है वो स्पिरिचुअलिटी में ज्यादा बिलीव करते हैं. So at the same time, I know the Dr. Ambedkar's intention. He wanted to make people happy to cut off the traditional Hinduism understanding. बाबा साहब ने जो हमें बुद्ध धम्म दिया, इसकी मेन वजह थी कि वो जो कास्टिज्म को कट करना चाहते थे, इसलिए हमें उस दलदल से निकालना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये बुद्धिज्म धम्म स्वीकारा. So mainly here, India, people follow the Theravada style Buddhism. और भारत में मैंने यहाँ देखा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे थेरावाड़ा बुद्धिज्म फॉलो करते हैं. But the other stream is a Mahayana Buddhism. और एक सेक्ट है जिसे लोग बिलीव करते हैं, वो है महायाना फेथ. Mahayana Buddhism believe great soul of Buddha. और महायाना में वो बुद्धा के सोल को बिलीव करते हैं. Then great soul of Buddha try to save people, by descending on us many times. और महायाना फेथ में बुद्ध का जो पुनर्जन्म होता है, जब भी इस धरती पे कुछ आपत्ति आती है, ऐसा जापान के लोगों का मानना है कि महायाना फेथ के जो बुद्धिज्म है वो बार बार आते हैं. So this is what we are studying
in happy science, modern Buddhism. और ये सब शिक्षाएं हम ग्रहण करते हैं हैप्पी साइंस में, मॉडर्न बुद्धिज्म पढ़ते हैं। Okay, so today I was asked to introduce about our Arithmetic, management system. और आज मुझे यहाँ से बोलने का जो अवसर दिया है कि बिहार का मैनेजमेंट सिस्टम कैसा होता है, उसके बारे में आपको मैं जानकारी देना चाहता हूँ। Okay, Arithmetic, modern, but Buddha's original intention is to seek enlightenment at the same time to save people. और बिहारों का जो निर्माण है वो वहाँ पे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, कुछ नया सीखना चाहिए और सैल्वेशन करना चाहिए, वो इंटेंशन होना चाहिए। Okay, so without enlightenment, we cannot help people properly. अगर हमें ज्ञान नहीं होगा, अगर हमें जानकारी नहीं होगी, हम एक दूसरे को मदद नहीं कर सकते। To combine enlightenment and saving activity, this is the concept of Buddhism activity. और बुद्धिज्म की एक्टिविटी जो होना चाहिए वो पढ़ाई होना चाहिए और एक्टिविटीज होना चाहिए। ये सब करेंगे तो हम लोग बुद्धिज्म फॉलो कर सकते हैं। In happy science, I believe our teachings, we are most the strictest organization to study the teachings. हम बुद्धिज्म लोग काफी स्ट्रिक्ट होना चाहिए। हम लोगों ने काफी स्ट्रिक्ट होके पढ़ाई के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए। Okay, so after becoming happy science staff, actually every year at least 50 books I have to study. हम लोग जापान में जो बुद्धिज्म जो फॉलो करते हैं, हम लोग साल में कम से कम 50 किताबें पढ़ते हैं। Okay, so now 25 years, so more than 1,000 something like that. अभी तक इन्होंने धम्म के ऊपर 1000 से ज्यादा किताबें पढ़ी है। But not only just studying, we have to memorize Buddha's teachings. Then we have to think how to save people by understanding Buddha's teachings. हमें सिर्फ बुद्धा की किताबें पढ़ना नहीं है, धम्मा की किताबें पढ़ना नहीं है, पर हमें उसका अनुकरण करना चाहिए, उसे एक्शन में लेना चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। This is the essence of the training of monks. और ये मंक के ट्रेनिंग का केंद्र बिंदु होना चाहिए पढ़ाई। Okay, so to save people properly, to seek enlightenment properly, we need common understanding. और हमें ज्ञान प्राप्त करना है, अगर कुछ पढ़ना है तो हम सबके एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, एक विचार होना जरूरी है। So we study same teachings, then we are seeking same direction of enlightenment, then we are talking together. अगर हम लोग सब एक साथ पढ़ाई करेंगे तो सब एक विचार करेंगे, एक विचार करते हैं तो हम लोग एक आगे बढ़ सकते हैं, सब मिलके साथ मिलके। Then we are learning together. इसका मतलब हम लोग साथ में पढ़ते हैं और साथ में आगे जा सकते हैं। We call Dharma talk. और उस चर्चा को हम लोग धम्मा टॉक बोलते हैं, क्योंकि अगर हम कुछ पढ़ेंगे तो ही हम उस बात के ऊपर चर्चा कर सकेंगे। Okay, so communication with each other can improve our enlightenment. और जितने भी हम लोग बिहार के लोग हैं, हम लोगों ने एक दूसरे से कांटेक्ट होना जरूरी है, संपर्क होना जरूरी है, विचार का आदान प्रदान होना जरूरी है। Then, based on these enlightenment, we try to share our enlightenment to people. और हम लोगों का जो भी अंडरस्टैंडिंग है, जो भी ज्ञान प्राप्त किया हम लोगों ने, जो बात सुनी हम लोगों ने, जो ज्ञान ग्रहण किया, हम लोग ये ज्ञान अलग किसी और के साथ बांट सकते हैं हम लोग ये बात। To proceed with proper activity, we need this kind of good communication, good relation, good organization. और हमें बुद्ध विहार को अगर मजबूत बनाना है तो हम लोगों का अध्ययन, हम लोगों का पढ़ाई, हम लोगों का संगठन ये काफी मजबूत होना काफी जरूरी है। Okay, so this is the simple explanation of our management, one part of our management. ये एक मैनेजमेंट का एक पार्ट मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। Okay, so finally, I'd like to share Buddha's intention. और अंत में मैं आपको बुद्ध का इंटेंशन बताना चाहूँगा। Buddha is happy when we are seeking enlightenment. बुद्धा हैप्पी जब होते हैं, खुश जब होते हैं, जब हम लोग अध्ययन करते हैं, जब हम लोग पढ़ाई करते हैं धम्म की। And Buddha is happy when we are saving others. और बुद्धा हैप्पी तब होते हैं, खुश जब होते हैं, जब हम एक दूसरे की सहायता करते हैं। Let's walk together this road with Buddha, eternal Buddha. हम लोग इसलिए सब साथ में पढ़ते हैं और सब साथ में मिलकर काम करते हैं। We call eternal Buddha name Elkantai. हम लोग जापान में हैप्पी साइंस में बुद्धा को एलकांतारे ऐसा बोलते हैं। जय भीम, जय एलकांतारे। धन्यवाद।